नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के होने के प्रभाव को समझेंगे। यानी कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन के ऊपर इस मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आज के इस कार्यक्रम में समझेंगे। विवाह के ऊपर मंगल के प्रभाव को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ लें कि मंगल कुंडली में किन चीजों को दर्शाते हैं। देखिए, मंगल कुंडली में ऊर्जा का कारक है, मेहनत को ये दर्शाते हैं। साथ ही साथ गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद, ये चीजें भी मंगल देव के कंट्रोल में ही आती है। अब आपने इस मंगल को कुंडली के सप्तम भाव में बिठा दिया, या यूं कह लीजिए कि आपको मिला आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में। अब हम सभी को पता है सबसे पहले कि अगर आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठे हो तो इसको मांगलिक होना कहते हैं। मैं मांगलिक दोष नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यदि मंगल कुंडली के सप्तम में बैठा है तो आप मांगलिक हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये समझते हैं कि यहाँ दो कंडीशंस पॉसिबल है। या तो मंगल थोड़े शुभ होकर के यहाँ बैठे हो, मंगल कुंडली में एक शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में सप्तम में बैठे हैं, या फिर मंगल बुरी स्थिति में कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर अराइज होती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने कहा कि यदि मंगल थोड़ा शुभ होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो ये विवाह के ऊपर कैसा परिणाम देगा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, यदि शुभ मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये शो करता है कि जो आपका पार्टनर होगा वो यंग होगा, वो यंग दिखेगा, ऊर्जावान होगा, एनर्जेटिक होगा, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये लागू होगा आपकी कुंडली में। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि पार्टनर हार्ड वर्किंग होगा और साथ ही साथ आपको भी आगे बढ़ने के लिए वो इंस्पायर करेगा, आपको भी वो ऊर्जा वहां से मिलेगी। कहने का मतलब है कि सामने वाला आपको भी मोटिवेट करेगा। साथ ही साथ यहां पर ये एक फिजिकली फिट और एक्टिव पार्टनर को दर्शाता है, यानी कि पार्टनर एक्सरसाइज करने वाला हो, यानी कि अपने बॉडी को वो फिट रखता हो, ये भी यहां से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ मंगल यहां पर शुभ स्थिति में यदि रहता है तो ये फिजिकल अट्रैक्शन देने वाला ग्रह है। देखिए, मंगल जो है ना, ये तेज को भी दर्शाता है। सूर्य के साथ साथ मंगल भी है जो कि तेज को दर्शाता है। तो यहां पर यदि मंगल बैठा हो तो ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत देता है, तो ये आपस में फिजिकल अट्रैक्शन के लिए अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ यहां पर शुभ मंगल ये भी दर्शाता है कि अपने पार्टनर की वजह से या उनके साथ जब भी आप रहेंगे तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मतलब मान लीजिए आज ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन जब आप शाम को घर आए, अपने पार्टनर के साथ बैठें, तो आपकी वो जो थकान है ना, वो मिट जाए, आप फिर से एनर्जेटिक फील करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि मंगल शुभ स्थिति में हुआ तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको देने वाला होगा अपने पार्टनर के थ्रू। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि यदि मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो पुलिस में हो या फिर डिफेंस में हो, सर्जन हो, इंजीनियर हो। इन चीजों को भी यहां पर मंगल देवता दर्शाने वाले होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई यदि हमारी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में सप्तम भाव में विवाह के भाव में मौजूद हो तो। अब सवाल उठता है यदि अशुभ स्थिति में हो तो। देखिए, वैसे ही मैंने आपको पहले कहा, किसी भी शास्त्र को यदि आप उठा करके देखेंगे तो सप्तम भाव में मंगल के बैठने का बहुत अच्छा परिणाम किसी ने भी नहीं लिखा है। ऊपर से हम ये भी कह रहे हैं कि मंगल सप्तम में सिर्फ बैठा नहीं है, वो अशुभ होके बैठा है, वो पीड़ित वगैरह होके बैठा हुआ है वहां। तो इसके फल को यदि हम समझें तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो अत्यधिक गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ापन भरा पड़ा होगा उसके अंदर। इस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स हो सकती हैं, वर्बल फाइट हो या जो भी फाइट हो, आपस में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इन चीजों का कारक है। अब तो वो डेफिनेटली चूंकि बुरी स्थिति में बैठा है सप्तम भाव में, तो झगड़े लड़ाई को वो बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ
पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा रूड हो ये भी दर्शाता है, यानी कि पार्टनर सौम्य स्वभाव का नहीं होगा, रूड बिहेवियर हो, अच्छे से व्यवहार ना करे, ये भी दर्शाता है। चूंकि मंगल सप्तम में बैठे होंगे और उसका प्रभाव सीधा आपके लगन के ऊपर पड़ रहा होगा, इस वजह से पार्टनर के बिहेवियर के कारण आपका मूड अपसेट रहने लगेगा। शादी के बाद अगर ऐसा पार्टनर मिलेगा तो डेफिनेटली ये आपके मूड के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा। सोसाइटी में चूंकि आप अब शादीशुदा होंगे, एक कपल के रूप में लोग आपको देखेंगे, तो अगर ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल जाता है तो उन्हीं सब वजहों से सोसाइटी के जो लोग हैं ना वो भी थोड़े दूर चले जाएं आप दोनों से। तो ये भी देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ देखने को मिलती है। यदि मंगल सप्तम भाव में पीड़ित हो तो ये भी देखने को मिलता है कि अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ समाज जो कि कल तक बड़े फ्रेंडली तरीके से आपसे बात कर रहा था वो आज आपसे कटने लगा है। साथ ही साथ यदि हम समझें तो ये कॉम्पैटिबिलिटी को पूरी तरह से लैक करवाएगा, कॉम्पैटिबिलिटी की कमी हो जाएगी, सामंजस्य बिठाने में, तालमेल बिठाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आप दोनों को अपने मैरिड लाइफ में। तो यदि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो तो एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा होगा, मन में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा पड़ा होगा, ये भी यहाँ पर दर्शाता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, यदि मंगल यहाँ पर इस तरीके से बैठा होगा, पार्टनर का स्वभाव ऐसा होगा तो वो तो चिड़चिड़े स्वभाव का होगा ही, और उसको देख देख के आपका भी मूड खराब होगा, तो आपस में वो गुस्से लड़ाई वाली स्थिति यहाँ पर मंगल देवता देने वाले होंगे। देखिए मंगल की ये जो प्लेसमेंट है ना, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मंगल की प्लेसमेंट यदि कुंडली के सप्तम भाव में है तो ये मैरिज को लेकर के एक क्रिटिकल सिचुएशन को दर्शा रहा है। ये मैरिज को लेकर के एक क्रिटिकल सिचुएशन को, एक अलार्मिंग सिचुएशन को दर्शा रहा है कि हाँ भाई, आप जब भी इस व्यक्ति का विवाह करें थोड़े ध्यान से करें, अच्छे से चार्ट मैचिंग के बाद करें ताकि परेशानी कम रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंडली के सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो मंगल हो या कोई भी ग्रह हो, ये केवल एक फैक्टर है जब हम विवाह की बात करते हैं। इसके अलावा सप्तमेश कहाँ बैठा है, शुक्र की कुंडली में क्या स्थिति है, नवांश हमारा कैसा है, जो D9 चार्ट है वो कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब हम विवाह की बात करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को बिना क्लब किए, बिना उन सभी को देखे हुए एक निष्कर्ष पे आप मत पहुंचिएगा। लेकिन हाँ, यदि मंगल 7th में बैठा है तो मैं डेफिनेटली ये बात आपसे कह सकता हूँ कि ये विवाह को क्रिटिकल बनाता है। थोड़ा ध्यान से ऐसे लोगों को विवाह करना चाहिए। चलिए, तो आज की इस विषय में फिलहाल इतना ही। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ऐसे और कंटेंट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं इस तरीके के और भी ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।